हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोग जो है नाविक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो मुड़ जाती है तो इस क्रिया को जो है वो अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्रिया को जो है अपवर्तन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, डायमंड जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.5 होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5। अगला प्रश्न है, तालाब की तली उठी हुई प्रतीत होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो तालाब की जो तली होती है वो उठी हुई प्रतीत होने का कारण यह है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद किस कारण से गोल होती है? तो जब बारिश होती है तो बूंदें जब जमीन पर गिरती है तो वो गोल होती है। ठीक है, तो वो गोल किस कारण से होती है? तो वर्षा की बूंद का गोल जो होना वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण जो है वो पानी की बूंद गोल होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है कि चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य और उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चुंबक का जो ध्रुव सामर्थ्य और उसकी लंबाई का जो गुणनफल होता है उसको चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, चुंबकीय आघूर्ण। अगला प्रश्न है कि बल बराबर क्या? ठीक है, तो इसका शायद आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला प्रश्न है कि वेग में कमी आने पर त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जब वेग में कमी आती है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। इस क्रिया को जो है वो मंदन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंदन। अगला प्रश्न है कि अल्प विभवांतर मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है, यानी कि अत्यंत कम जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो अल्प विभवांतर को मापने के लिए जो है वो विभव मापी का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभव मापी। अगला प्रश्न है कि केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? ठीक है, तो केंद्र पर अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाए तो केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। ठीक है, तो 0 जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिबल समानुपाती विकृति किसके नियमानुसार? तो इसको भी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि हुक के नियमानुसार क्या होता है कि प्रतिबल जो है वो आपके विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब देखिए अब जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन से जो है वो सेक्शन ए चालू हो गया है। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनबरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है, तो परमाणु विज्ञान के जो पितामह है वो आपके होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र एक सरकार है जो कि लोगों के लिए लोगों द्वारा लोगों से है? यानी कि लोकतंत्र एक सरकार है जो कि लोगों के लिए लोगों द्वारा और लोगों से है। तो ये लाइन जो है वो आपके अब्राहम लिंकन ने कही थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था? ठीक है, तो भारत ने अपना जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। अगला प्रश्न है कि पहला भारत रत्न किसे दिया गया था? ठीक है, तो पहला भारत रत्न जो है वो सीवी रमन को दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि इंडिया विंस जो फ्रीडम है वो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो आपके हैदराबाद में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले खाद्य और कृषि संगठन, दूसरा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, अगला है विश्व व्यापार संगठन और अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसमें से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार जो होता है वो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को। अगला और लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बर्मा का नया नाम म्यांमार है, तो इसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो बर्मा का जो नया नाम तो है वो म्यांमार है, इसको सभी को पता है, लेकिन इसकी राजधानी क्या है। तो अगर बात की जाए म्यांमार की राजधानी की, तो म्यांमार की राजधानी जो है वो नाई पाई टाऊ है। इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। तो नाई पाई टाऊ जो है वो म्यांमार की राजधानी है। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट नाविक एग्जाम के लिए भी दे सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।